एक छोटा सा लड़का था, नाम था मनोज। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का देहांत हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर थी। हर सुबह मनोज अखबार बेचकर स्कूल जाता था। फटे जूते, पुरानी शर्ट और खाली जेबें उसकी रोजमर्रा की साथी थी। लेकिन उसके दिल में एक चीज बहुत बड़ी थी, सपने। उसके सपने थे पढ़कर बड़ा आदमी बनना और अपनी माँ का जीवन बदल देना। स्कूल में कई बच्चे उसे गरीब समझकर चिढ़ाते थे। वो हंसकर सब सह लेता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मंजिल उनसे बड़ी है। शाम को वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। घर में अक्सर बिजली नहीं होती थी, पर उसकी उम्मीदें हमेशा रोशनी से भरी रहती थी। उसकी माँ रात के अंधेरे में भी धीमी आवाज में कहती, बेटा तू पढ़, मैं तेरे साथ हूं। मनोज की मेहनत दिन ब दिन बढ़ती गई। वह किताबें दो दो बार पढ़ता, सवाल पांच पांच बार अभ्यास करता। उसकी एक ही सोच थी, अगर हालात कठिन है तो मैं और मजबूत बनूंगा। बोर्ड की परीक्षा नजदीक आई तो मनोज ने अपनी नींद आधी कर, बाकी बच्चे कोचिंग जाते थे, पर उसकी कोचिंग थी सड़क की शोरगुल वाली शामें। परीक्षा हुई और उसने अपनी पूरी जान लगा दी। उसके बाद वाला महीना उसके लिए सबसे लंबा था। रिजल्ट के दिन उसकी धड़कनें तेज थी। स्कूल के बाहर नोटिस बोर्ड लगा था, भीड़ जमा थी। मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ा, आंखें नामों की लिस्ट ढूंढ रही थी। अचानक उसके दोस्त ने चिल्लाकर कहा, अरे मनोज, तू टॉपर है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ, पर सच उसके सामने था। पूरे जिले में मनोज ने पहला स्थान हासिल किया। अखबारों में उसकी फोटो छपी। गरीब बच्चे की मेहनत ने किया कमाल। कई लोगों ने उसकी मदद की और शहर के एक बड़े कॉलेज ने उसे स्कॉलरशिप दी। मनोज ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ साल बाद एक बड़ा इंजीनियर बन गया। पहली कमाई से उसने अपनी मां के लिए एक छोटा सा पक्का घर खरीदा। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मनोज ने उनसे कहा, मां, ये सब आपकी वजह से है। मां ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत की वजह से है। आज मनोज दूसरों गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है। वह कहता है, कठिनाइयां रुकावट नहीं, ताकत बनने आई थी। और उसकी कहानी यह सिखाती है, सपने गरीब नहीं होते, सोच गरीब हो सकती है।